नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपसे डिस्कस करूंगा तांदलियावाला की सियासत को। चंद दिन कबल आपने देखा कि मैंने तांदलियावाला का तफसीली तौर पर विज़िट किया। ना सिर्फ वहां पर जो अंजुमन ताजरान है, सराफा एसोसिएशन है, बल्कि वहां की जो नुमाया शख्सियात हैं उनसे मुलाकातें की, उनसे फीडबैक लिया। बल्कि उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो तांदलियावाला के बाज़ार थे, वहाँ पर जो कारोबार करने वाले ताजर हजरात थे, उनसे भी मैंने तफसीली तौर पर राय ली। नाज़रीन, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि तांदलियावाला में बहुत ही टफ और कांटेदार मुकाबला होगा। इस वक्त नो डाउट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 2-4% जो है उसको एज हासिल है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है इस वक्त डिप्रेस भी है और इस वक्त खामोश भी है। वहाँ पर जो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो जो MPA का शहीद दाऊद भट्ट के पास रहता है, तो शहरी हलकों में वो अच्छा खासा एक किस्म का जो एक सरप्राइज़ देने की जो है वो ना सिर्फ अहलियत रखते हैं, बल्कि वहाँ पर एक अच्छा खासा वोट बैंक अभी तक उनके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो आपसी इख्तलाफात हैं, अगर उनको ख़त्म ना किया गया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो है ये, हालांकि जो शहर है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमेशा से गढ़ रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी और पिछले अदवार में भी यहाँ पर मुस्लिम लीग नून भारी मार्जिन से जीतती आई है। नाज़रीन, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप सादुल्लाह बलोच को जो है वो क्यों कमज़ोर कैंडिडेट समझते हैं, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनका जो वर्क है वो वहाँ पर मुझे ना होने के बराबर दिखाई देता है। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 लोग हैं, जुल्फ़िकार भट्टू हैं, बल्कि 3 लोग, जुल्फ़िकार भट्टू, उसके साथ साथ जो खालिद भट्टू साहब है वो भी इस वक्त MNA के लिए परतौर है। और मुझे इस हवाले से मुझे पता चला है कि वो हो सकता है कि मुख्तलिफ वकला हजरात को या मुख्तलिफ लोगों को अपने साथ मिलाकर शायद वो टिकट भी हासिल करने की दौड़ में शामिल हों। और उसके साथ साथ यासर अली खान बलोच। नाज़रीन, जब मैंने पिछला, आपको याद होगा मैंने यहाँ पर वीलॉग किया था, तो वहाँ पर एक पुराने वर्कर जो थे उनका मैंने नाम लिया था। अच्छा, लेकिन उनकी सियासत में अदम दिलचस्पी और उनका सियासत में एक किस्म का कदरे वो बैकफुट इस हद तक चले गए हैं कि उनको जो है इस वक्त डिस्कस करना फिर ये भी ज्यादती हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि जी आपने चौधरी नदीम साहब को जो है वहाँ पर कहा है कि शायद वो इलेक्शन लड़ेंगे और वो शायद अली गौहर बलोच को हरा सकते हैं। तो वो मैंने इस सेंस में कहा था कि बलोच बरादरी के उम्मीदवार को, जाहिर बात है किसी और बरादरी का उम्मीदवार होगा तो वो ही हराने की पोजीशन में आएगा। जैसे अब ये देखें, जुल्फ़िकार भट्टू साहब हैं या अपना ये खालिद भट्टू साहब हैं, इवन देन सादुल्लाह बलोच की निस्बत यासर अली खान बलोच जो है वो मेरे ख्याल में 1000 दर्जे बेहतर उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद सादुल्लाह खान बलोच में ऐसी क्या खूबी नज़र आती है कि वो समझते हैं कि शायद वही वहाँ से विन कर सकते हैं या वही कम्पीट करेंगे। तो इस हवाले से ये जो तांदलियावाला है, यहाँ पर अभी तक कुछ सियासत है, वो मैं कहता हूँ कि अगले आने वाले चंद दिनों में इसमें आप तब्दीली भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं नदीम खान बलोच, मैंने उनके बारे में भी सुना है कि उनकी एक अच्छी पीआरशिप है, एक अच्छे लेवल पे वो कैंपेन कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, अगर यहाँ पर रहीला शहादत बलोच होती तो वो नदीम खान बलोच की निस्बत ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट डाल सकती थी और ख़ातून होने के नाते बहुत सारे लोग जो है वो उनके साथ जुड़ भी सकते थे। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी अपनी मंतक है, वो इस हवाले से क्या नज़रिया रखते हैं, क्या उनकी सोच होती है और किसको वो टिकट देते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जमात इस्लामी के जो पीर मुदस्सर शाह चिश्ती हैं वो भी बड़े अरसे से यहाँ पे ना सिर्फ फील्ड वर्क कर रहे हैं बल्कि वेलफेयर के कामों में भी पेश रहते हैं, तो वो उनको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो सरे दस मुकाबला है नाज़रीन, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और किसी हद तक अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट के हवाले से अच्छा फैसला कर लिया तो इन तीनों पार्टियों के दरमियान ही होगा। क्योंकि हाँ, पीर मुदस्सर शाह चिश्ती का अपना ज़ाती वोट बैंक वहाँ पर ज़रूर मौजूद है, लेकिन पार्टी क्योंकि जमात इस्लामी का इतना ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि जब भी इलेक्शन होते तो इतना ज़्यादा वोटर्स जो हैं उनके हक में वोट नहीं डालता, लेकिन उसके बावजूद पीर मुदस्सर शाह चिश्ती जो है वो एक किसी न किसी अच्छी पोजीशन में ज़रूर होंगे। नाज़रीन, इस हल्के में जो मेरी एक किस्म की जो लुबे लुबाब है, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त नो डाउट कोई 2-4% अपर हैंडल्ड इस वजह से है क्योंकि 9 मई से लेकर अब तक जितना भी PTI का नेटवर्क है वो एक किस्म का मुकम्मल तौर पर बैकवर्ड में पीछे जा चुका है और वो वर्किंग जो है उस तरह से कर नहीं पा रहा है जिस तरह की होनी चाहिए थी। लेकिन ये हल्का कोई सरप्राइज़
ला सकता है अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में इसी तरह इंतशार रहा, इसी तरह से इनके दरमियान आपस में पैचअप ना हुआ। क्योंकि हाँ, ये ज़रूर है कि जाफर होचा और अली गौहर बलोच इस वक्त तक ये फेवरेट दोनों जीत के लिए हैं। क्योंकि मैं जितने भी लोगों से मिला हूं उनका सिर्फ, क्योंकि देखें यहाँ पर आयशा रजब बलोच जो हैं वो अली गौहर बलोच को एक किस्म का, हाँ नो डाउट उन्होंने काम भी किया है, लेकिन उनकी वो जो सियासी तरबियत है या जिस तरह के इलेक्शन लड़ने के टूल्स होते हैं या जिस तरह की डिजिटल कैंपेन होती है वो आयशा रजब बलोच में कमी दिखाई देती है। अली गौहर बलोच उनसे कहीं आगे हैं और ये भी टैक्टिक्स जो है वो एक किस्म का, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये इस वजह से आयशा रजब बलोच कर रही हैं कि वो किसी ना किसी तरह से मखसूस सीट हासिल कर सकें। तो बहरहाल जब तक ये ख़ानदान जो है आपस में इत्तफाक नहीं करेगा, अली गौहर बलोच की पोजीशन भी जो है वो मुस्तहकम नहीं हो पाएगी। इसी तरह हाँ, जाफर अली होचा को शहरी हलकों में बहुत ज़्यादा जो है वो एक किस्म की सपोर्ट हासिल है, लेकिन जो देहात हैं उसमें उनको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी, वरना जाफर अली होचा जो है वो भी किसी मुश्किल में आ सकते हैं। क्योंकि उनके साथ साथ यहाँ पे शमशेर हैदर भुट्टो की सूरत में भी एक बड़ा जिसे कहते हैं तगड़ा उम्मीदवार जो है उनके सामने होगा। उसके साथ साथ शहीर दाऊद भट्ट भी जो है वो भी एक किस्म का कोई ना कोई सेटबैक दे सकते हैं। तो ये हल्का अभी तक एक किस्म का आपसी इख्तलाफात, आपसी एक किस्म की रंजिशें, लड़ाइयों की नज़र हुआ है। और यहाँ पर अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही यहाँ पर जाफर अली होचा और अली गौहर आने वाले इलेक्शन में जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये किसी तौर पर भी नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर बहुत बड़े भारी मार्जिन से हार जाएगी या पीछे रह जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे ही इनके लोगों को कैंपेन करने का मौका मिला तो ये लोग जो हैं, हाँ एमएनए की सीट पर, अब देखें एमपीए की सीट पर शहीद दाऊद भट्ट एक किस्म के फाइनल हो चुके हैं और उसके साथ हालांकि एहसान तूर को टिकट दिया गया था, वो भी एक अच्छे वर्कर थे और एहसान तूर के टिकट एक किस्म का बदल कर शहीद दाऊद भट्ट को दिया गया। तो ये एमपीए की सीट पर फैसला हो चुका है। लेकिन एमएनए के हवाले से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा फैसला ना किया, किसी अच्छे और काबिल उम्मीदवार को सामने ना लाई, तो फिर ये एक किस्म का ये बात यकीनी है कि जाफर अली होचा और अली गौहर बलोच यहाँ से आसानी से सीट निकाल जाएंगे। और अदरवाइज़ फिर मुकाबला जो है अभी तक, क्योंकि जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, जितने भी लोगों की मैंने राय ली है, उन सब का यही कहना है कि यहाँ पर टफ कंपटीशन होगा। ये नहीं होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो सीटें हैं वो एक किस्म के प्लेट में रख के मिल जाएंगी। उनके लिए उनको सख्त मेहनत करना पड़ेगी। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि जाफर अली होचा को क्या करना पड़ेगा, जाफर अली होचा वो उम्मीदवार हैं जो जीत सकते हैं, लेकिन उनको अपना जो दीगर एक किस्म की जो गाँव हैं, जो उनके बिल्कुल सराउंडिंग एरियाज हैं, वहां पर उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। अपना लोहा मनवाने के लिए उन्हें बहुत दिन रात मेहनत करनी होगी। बहरहाल लुबे लुबाब यही है कि आने वाले इलेक्शन में तांदलेवाला में अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तहरीक इंसाफ की निस्बत मजबूत पोजीशन में दिखाई दे रही है। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।